गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 24 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो इस वर्कशीट में हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। तो देखो, हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती रहती हैं। कहीं पे जूते बन रहे हैं, कहीं पे कपड़े बन रहे हैं, कहीं पे जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध दही ये सब बन रहा है ना। तो चलिए, इन सभी को हमने अलग अलग सेक्टर्स में क्लासिफाई कर लिया है। तो सेक्टर्स जो हैं, पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जो हम नेचुरल रिसोर्सेज के से करते हैं, ठीक है ना। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, आपने क्या किया, आपने खेत में से कॉटन लेकर आए, ठीक है, आपने गेहूं, चावल, दालें ये सब अपने खेत में उगाया, ठीक है, माइनिंग की, ये सब क्या हो गया हमारा, किस में आ गया, फिशिंग की, ठीक है ना, मछली पालन जो होता है, ये सब हम नेचर से कर रहे हैं, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम नेचर से कर रहे हैं। तो ये सब हमारा किस में आ गया, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। जब जो चीजें हमने प्राइमरी सेक्टर से ली है ना, उनको हम मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे हमने कॉटन उगाई थी खेत में, उस कॉटन से हमने अगर कपड़ा बना लिया, ठीक है, कुछ अलग से मैन्युफैक्चर कर लिया, तो वो आ गया सेकेंडरी सेक्टर में। अब जो कपड़ा बनाया है या गेहूं से जो हमने ब्रेड बनाया है, उसको बेचना भी तो है, तो जो उसको बेचने का काम होता है वो होता है टर्शरी सेक्टर में। अब आप किराने की दुकान पे जाते हो तो आप क्या कहते हो कि ब्रेड दे दीजिए या फिर बिस्किट दे दीजिए, है ना, दालें दे दीजिए। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको, प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी सेक्टर को भी। तो यही होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। द सेक्टर in which goods are produced by exploiting natural resources। नेचुरल रिसोर्सेज से जब हम गुड्स लेते हैं, गुड्स का मतलब यहाँ पे होता है वस्तुएं, ठीक है ना, वस्तुएं, ओके। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर, इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इस सेक्टर को दूसरा नाम क्या है इसका, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो एग्रीकल्चर, डायरी एंड फिशिंग, ठीक है। द सेक्टर इन विच नेचुरल प्रोडक्ट, जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो वी गेट, जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिले थे, चेंज कर दिए जाते हैं किसमें, दूसरी फॉर्म में, अदर फॉर्म में। जैसे कि इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन से कॉटन से हमने कपड़ा बना लिया, ठीक है, दूध से हमने मिल्क केक बना लिया, तो ये सारा हमारा किस में आ गया, जो देखो जो मिल्क है वो हमारा किस में आया, प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन जो मिल्क केक है वो हमारा किस में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। अब मिल्क केक को बेचने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। द सेक्टर दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर, ठीक है। और इस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, सर्विस सेक्टर। देखो, प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है बच्चा, प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। एंड जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर, ये ध्यान रखेंगे, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ओके। तो देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी जीडीपी क्या होता है, जितनी भी वस्तुएं हमारे देश में बन रही हैं, जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो जूते हैं, कपड़े हैं, चप्पल हैं, या आपका ब्रेड है, कुछ भी बिस्किट जो भी बन रहे हैं ना, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट बने एक साल में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट बने और उनकी जितनी वैल्यू है, उसको जब जोड़ दिया जाता है तो हमारा जीडीपी निकल आता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, साथ में सर्विसेज का भी, ठीक है। गुड्स क्या हो गई, वस्तुएं, सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे बस में आप ट्रेवल करते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर एंड सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स, ठीक है, गिव द जीडीपी। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का क्या मतलब है, arise when the production value of all the product is added to calculate the national income। जब नेशनल इनकम के लिए कैलकुलेट की जाती है, देखो समझाती हूँ डबल काउंटिंग का क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे। देखो, मान लो मैंने क्या किया, मेरे एक दुकानदार होता है, वो 50 रुपए का क्या है, गेहूं खरीद कर लेकर आता है, ठीक है। तो इसने 50 रुपए यहाँ पे दे दिए, ठीक है, 50 का गेहूं हो गया, 50 के उसने अपना जो भी सामान वगैरह मिलाया, वो मतलब उसने क्या किया, ब्रेड हो गया, ठीक है ना। अब उस पे कुछ प्रॉफिट भी चाहिए, तो 50 50 और यहाँ पे उसने 2 रुपए और मिला दिए,
ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने के, तो ये 102 रुपए हो गए। तो देखो ये वाला 50 यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, ये वाला 50 यहाँ पे भी काउंट हो रहा है और ये वाला 50 यहाँ पे, तो 3 बार काउंट हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसीलिए बार बार ये चीज क्या है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना हो, तो हम फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो 102 का बना था, उसी को सिर्फ हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को काउंट करते हुए, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर में जैसे देखा जाए तो शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, जीडीपी में 40% जो है प्राइमरी सेक्टर से आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये पहले आता था इतना 1971-72 में, ठीक है, अब आ रहा है इतना, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर से पहले 25% आता था, अभी भी 25% ही आता है। पहले टर्शरी सेक्टर देखो ये 35% था, अब ये 60% हो गया, सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारा, ठीक है। अब शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कितने लोग काम करते हैं, 74% पीपल जो हैं 1972-73 में काम करते थे, लेकिन अभी 49% लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में 24% काम कर रहे हैं और 27% लोगों को टर्शरी सेक्टर जॉब देता है। It is clear from the above table that secondary and tertiary sector produce 3/4 of GDP। हमें पता लग गया कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 3/4 ऑफ जीडीपी जो है प्रोड्यूस और एम्प्लॉय भी करता है हाफ ऑफ द पीपल को। 3/4 ऑफ जीडीपी का मतलब है कि 75%, यहाँ पे देखो 60 और 25, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर में उतना नहीं है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर ओवर द ईयर हैज डिक्रीज्ड, बट स्टिल अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर्स आर वर्किंग इन अ प्राइमरी सेक्टर। यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो जीडीपी, मतलब जीडीपी तो अच्छी दे रहा है, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर भी जीडीपी तो अच्छी दे रहा है, लेकिन उतने लोगों को जॉब नहीं दे पा रहा है। हाँ, आज भी लोग जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए हैं। जैसे एक फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है, और 1 एकड़ को की मतलब काम करने के लिए चाहिए सिर्फ 3 ही लोगों का। ये 2 लोग जो एक्स्ट्रा है ना, ये काम करें चाहे ना करें, कुछ एक्स्ट्रा निकलने वाला नहीं है उसमें से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि वो बिना ही बात लगे हुए हैं, उनके होने से कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को, ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चा। तो चलिए यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ओके। तो चलिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन करेंगे, कंपेयर करना है आपको एंड कंट्रास्ट द 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर कौन सा था, जो भी एक्टिविटीज हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। जैसे फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशिंग एक्सेट्रा, डायरी प्रोडक्ट वगैरह। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर, which natural product are changed into other forms through ways of manufacturing is known as secondary sector। एग्जाम्पल, कॉटन से हमने क्लोथ बना लिया, आयरन से हमने स्टील बना लिया, ठीक है। टर्शरी सेक्टर इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटी विच सपोर्ट द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग सर्विस हो गया, ठीक है। व्हाट इज जीडीपी, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मैंने समझाया था, डबल काउंटिंग को दूर करने के लिए हमने फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो वो तो हमें प्रोडक्शन मिल गया, और सम ऑफ ऑल प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड जीडीपी, ओके। तो चलो एक्सप्लेन करना है डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट को। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन पार्ट ऑफ लेबर फोर्स इज आइदर लेफ्ट विदाउट वर्क, यानी कि जैसे 10 लोग हैं एक फैमिली में, जो 5 लोग हैं एक फैमिली में, तो 3 लोग अगर काम करें, एक काम को कर सकते हैं, तो वो 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, वो चाहे करें चाहे ना करें, कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो या तो वो उनको काम नहीं है उनके पास, इज वर्किंग इन ए रिडंडेंट मैनर, या फिर वैसे ही वर्क कर रहे हैं, दैट वर्कर प्रोडक्टिविटी इज 0, ठीक है। इट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट डज नॉट अफेक्ट एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि आउटपुट कुछ नहीं निकलने वाला है। एंड इकोनॉमी डेमोन्स्ट्रेट डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन प्रोडक्टिविटी इज लो एंड टू मेनी वर्कर्स आर फिलिंग टू फ्यू जॉब्स, यानी कि कम ही जॉबों को, मतलब ये वाली लाइनें जो है यहाँ पे आप लोग इसको छोड़, यहाँ पे जो नीचे ये वाली 3 लाइनें हैं, इनको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो इस वाली को। तो अभी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताएंगे अंडर विच सेक्टर डायरी कम्स। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से सेक्टर के अंदर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, टर्शियरी सेक्टर के अंदर, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर आप करेंगे मुझे, ठीक है, कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि कौन से सेक्टर के अंडर आते हैं, ओके बच्चा। तो आंसर क्या होगा बताएंगे, ओके।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।